प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ट्रेंडिंग के हवाले से, जैसे कि अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। हम जब बीमार होते हैं या कोई इंजरी होती है तब हम डॉक्टर के पास या फिजियो के पास जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हम उनके पास जाना भी गवारा नहीं करते हैं। हमें होता है कि हमें पास सब नॉलेज है, इन चीज़ों से ठीक हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है, इस बारे में अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ख़वातीन के लिए। जिस तरह से आप देखते हैं थक हार कर अपने काम से, हमें होता है कि घर के काम कर लिए हैं तो लगता है कि बहुत है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, लेकिन बहुत सारा स्ट्रेस जो है वो आपके पट्ठों के खिंचाव का और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह बनता है। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी पता चलना शुरू हुई है कि इनकी क्या वैल्यू है, और ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं या जब भी हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं, ज़िंदगी में सेहतमंद होना चाहते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर वकार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए वकार। थैंक यू। और डॉक्टर वकार, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी की जो अहमियत है, हम देखते हैं बहुत सारे लोग उसको निगलेक्ट करते हैं। हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है, हमें होता है कि थोड़ी सी इंजरी हो गई है या थोड़ा सा बता दिया डॉक्टर ने तो चले गए, बस ठीक है इतना बहुत है। तो उसकी अहमियत आप हमें बताएंगे? ऑब्वियसली आपका जो लाइफस्टाइल है वो डिपेंड कर रहा होता है कि अगर तो आप बिल्कुल फुली फिट हैं, देन आप अपनी डेली रूटीन की जो रोज़मर्रा की एडीएल्स हैं, आपकी डेली रूटीन्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनको आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। दैट केस आपको कोई भी इंजरी है, जस्ट लाइक अगर आपको बैक पेन है, आपने कोई भी काम करना है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है, आप उस तरह से अपने काम पे फोकस नहीं रख पाते। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने काम पे फोकस करने के लिए आपको फ़िज़िकली भी और मेंटली जितना फ़िट होना ज़रूरी है उतना फ़िज़िकली फ़िट होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप इनको निगलेक्ट करते जाते हैं, ये वर्स हो के आपके लिए जो है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं ये बिल्कुल इस चीज़ें। तरह से है। अगर डॉक्टर वकार हम बात करें कमर के दर्द के हवाले से स्पेसिफिकली, अगर किसी चीज़ को लें तो मेन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है, हमारा जी, जी। पोस्चर ठीक नहीं होता। हम जब स्पेसिफिकली, आप देखते होंगे बहुत सारी ख़वातीन, मैंने खुद भी ये चीज़ फेस की है, हमारा कोई भी चीज़ उठाने का तरीका बड़ा गलत होता है। हम सारा वज़न जो है वो कमर पर जोर दे देते हैं, या जो भी नी बेंड नहीं करते अपने, तो उसकी वजह से ही होता है, पोस्चर की वजह से होता है। आप बताएं मेनली रीज़न क्या होता है जो आजकल कमर दर्द जो है वो सबके साथ एक इशू चल रहा है? देयर आर सो मैनी रीजंस के जिनकी वजह से जो है ना कमर पेन आता है। उसमें अब आपका पोस्चर भी ख़राब हो सकता है, आप कोई हैवी लिफ्टिंग करते हैं वो भी है। अब कुछ उसमें अलार्मिंग चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको साइंस बता देता हूँ कि जब आपको ये, आप देखें दुनिया के अंदर ये स्टडीज़ शो करती हैं कि हर 5 में से 4 बंदे जो होते हैं उनको कभी ना कभी किसी एज ग्रुप के अंदर आके उनका बैक पेन ज़रूर आता है, किसी ना किसी वजह से। अब उसके अंदर जब अलार्मिंग है, जो आपको देखना चाहिए, जिसको हरगिज़ कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते आप किसी भी सूरत में। ठीक है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपने उसका ड्यूरेशन देखना है पेन का, नंबर 1, कि अगर तो वो 6 वीक उसको हो गए हैं कम अज़ कम, तो उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते कि आप रेस्ट पे नहीं रह सकते मुसलसल, उसके लिए आपको चेकअप करवाना पड़ेगा। सेकेंडली आपको उसकी स्वेट ही देखनी पड़ेगी कि उसकी स्वेट ही कितनी है। अगर वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और मुसलसल आपका जो पेन है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा बल्कि एस्केलेट कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मुसलसल बढ़ रहा है, तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है। थर्डली आपने देखना होता है कि आपको अगर बैक पेन है या उसके साथ साथ मसल्स में पेन है, उसके साथ आपको हल्का फीवर रह रहा है, उसमें आपको ये चीज़ देखनी होती है कि ये कहीं टीबी या ट्यूबरकुलोसिस वो तो नहीं है, अगर आपको हल्का हल्का साथ में फीवर रह रहा है। अच्छा, उस वजह से भी ऐसे होता है? ऑब्वियसली इसके अलावा आपने देखना होता है कि अगर आपका बॉडी वेट जो है वो बड़ी जल्दी लॉस होना शुरू हो गया, आपका जितना पहले वेट था उससे कुछ ही माह के बाद जो है आपका वेट काफ़ी हद तक कम हो गया, तो ये एक बड़ी सीरियस कंडीशन होती है। इसके अंदर माइट भी पॉसिबल कि आपका कोई ना कोई कैंसर हो, वो आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर भी हो सकता है या बॉडी के किसी और पार्ट के अंदर भी हो सकता है, जो कि वहाँ पे आपका ट्रांसमिट हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे जस्ट लाइक अगर आपकी बैक मुसलसल स्टिफ रह रही है, आपसे मूव नहीं हुआ जा रहा, तो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, जिसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जस्ट लाइक। कि उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो वर्टिब्रा या मोहरे जिसे कहते हैं वो आपस में फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। जब वो फ्यूज़ हो जाते हैं देन उसकी रिकवरी इम्पॉसिबल होती है। उससे पहले हमने कोशिश करनी होती है इस डिज़ीज़ को जितनी जल्दी हम कवर अप कर लें, इसको जितनी जल्दी डायग्नोज कर लें, इससे काफ़ी हद तक हम जो है वो रिलीफ हासिल कर सकते हैं।
देन इसके बाद एक और सिम्टम जो अलार्मिंग आपके लिए होती है, उसमें आपने देखना होता है कि आपका यूरन तो नहीं कहीं उस पर कंट्रोल तो नहीं ख़त्म हो गया। इन दैट अगर आपका यूरन पे कंट्रोल ख़त्म हो गया या फिर आपको मुसलसल कॉन्स्टिपेशन रह रही है या फिर आपकी जो सेंसेशंस हैं वो लॉस हो गई हैं, ये बहुत अलार्मिंग होती है। सेंसेशन लॉस हो गई मतलब नमनेस हो रही है या फिर सेंसेशंस लॉस हो गई हैं, मतलब उसमें आप टच कर रहे हैं, आपको उस तरह की फीलिंग्स नहीं आ रही जिस तरह के पहले आती थी, या किसी और बॉडी पार्ट पे टच करते हैं डिफरेंट फीलिंग होती है, अब उस बॉडी पार्ट पे टच कर रहे हैं तो वो डिफरेंट आपको ये यूजुअली आपको लोअर लिम्ब में आता है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन जो होती है, जो यंगस्टर में मोस्टली होती है, जो बाइक वगैरह चलाते हैं या फिर कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास क्लिनिक में जो रिक्शा वगैरह चला रहे होते हैं या कोई जर्की मूवमेंट हो जाती है, तो उसके अंदर ये होता है कि आपका जो है वर्टिब्रा या मोहरा जो होता है वो क्लैप्स कर जाता है। तो उसकी वजह से आगे फर्दर काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम होती है और आपका जो हराम मगज़ है वो दब जाता है, ठीक है, जिसे कंप्रेसिव माइलोपैथी कहते हैं। इस तरह की काफ़ी सारी डिजीज़ होती हैं जिससे कि बंदा पैरालाइज भी हो सकता है। हाँ जी, ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। इन दैट केस के अगर इस तरह के कोई साइन एंड सिम्टम्स हैं, देन आपको 1 सेकंड के लिए भी वेट नहीं करना चाहिए, फौरी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस सारे सिनेरियो के अंदर आप देखोगे ये जितने भी आपकी कमर के दर्द होते हैं ये उसका जस्ट 1% होता है, लेकिन 99% बैक पेन या मसल पेन इस तरह के होते हैं जिनको हम जो है वो विदाउट सर्जरी जो है हम ट्रीट कर सकते हैं अपने क्लिनिक पे। लेकिन ये अगर इस तरह की कोई भी अलामत आ रही हैं, ये अवेयरनेस के लिए आपने बात की जैसे कि पहले, तो अगर इन दैट केस आपको इस तरह की कोई भी सिम्टम्स आ रही हैं तो इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इस तरह से है। और ऐसा अगर बहुत देर के बाद हम जाते हैं, जब चीज़ें फेयर हो जाती है, जब लगता है कि अब गुजारा नहीं है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब स्टार्टिंग में हो रहा था हम घर में डॉक्टर बने होते हैं। ऑब्वियसली आपने देखना जब अक्यूट कंडीशन में आप डॉक्टर के पास चले जाते हो ना, उस मर्ज से आप जल्दी भी रिलीफ कर देते हैं, डॉक्टर के लिए भी आसान होता है उसे ट्रीट करना। लेकिन जब हम उस मर्ज को इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि उसको डॉक्टर के लिए भी ट्रीट करना भी मुश्किल होता है, आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है, आपका जो है वो जो मर्ज होता है वो भी वर्स होता जाता है टाइम के साथ साथ। अच्छा, मुझे आप बताएंगे स्पेसिफिकली अगर हम खवातीन की बात करते हैं, बहुत सारी खवातीन होती हैं वो कहती हैं कि हम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो इस तरह से बिहेव भी करती है, अक्सर मैंने देखा भी है, तो वो बड़े बड़े देगचे बाल्टियाँ समथिंग उठाकर वो सीढ़ियाँ चल रही होती है, क्या ये करना दुरुस्त है एक तरह से? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये इस तरह के रोज़ाना की बेसिस पे मैं केसेस देखता हूँ अपने क्लिनिक के अंदर कि बहुत सारी खवातीन होती हैं, उनका यही प्रॉब्लम है कि किसी ने कपड़े वॉश किए हैं, वो उसको बाल्टी को लेके छत पे चढ़ गई है, तो वो उसके बाद उसने कहा कि मुझसे 4 दिन हो गया उठा नहीं जा रहा, या उसका पेन उसकी वजह से अब क्या होता है कि आपके मोहरों के दरमियान ना एक डिस्क पड़ी होती है, ठीक है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब उसके ऊपर वो एक ख़ास हद तक आपका लोड बर्दाश्त कर सकता है। इवन दैट कि आप ख़वातीन को छोड़ दें, जो आपके बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिम के अंदर जो वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अगर वो भी किसी गलत एंगल में या फिर जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर वो वेट कैरी कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक डेड लिफ्ट के अंदर वो वज़न उठा रहे हैं, अगर उसके ऊपर ज़्यादा आपकी डिस्क के ऊपर वज़न आ गया, देन वो आपका कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से आगे फिर आपकी नर्व्स जो है वो पिंच होना शुरू हो जाती हैं। फिर ना सिर्फ आपको कमर के अंदर दर्द रहता है बल्कि टांगों की तरफ भी रेडिएट करना शुरू कर देता है। बिल्कुल इस तरह से ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और बहुत सारे लोगों में अगर आप देखें हम कहते हैं कि डेफिशिएंसी भी होती है, उसकी वजह से भी पेन शुरू हो जाता है, विटामिन डी की या B12 की। ऑब्वियसली अब जस्ट लाइक आपने विटामिन डी का बोला, विटामिन B12 का बोला, इसके अंदर आपके जब RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आपके खून के सुर्ख खुलिये होते हैं, इनको बनाने के अंदर बड़ा किरदार होता है। आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि वो कहते हैं मेरे हाथों में सुइयाँ चुभना शुरू हो गई हैं या बर्निंग सेंसेशंस आना शुरू हो गए, मेरे पाँव की तलियाँ जो जलना शुरू हो गई हैं, वो भी, और आपके पट्ठों में मुसलसल खिंचाव तनाव रहता है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपको जो है आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उस पर भी आपको असर पड़ता है। आपका जो CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो दोनों आपके नर्वस सिस्टम होते हैं,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर इनके ऊपर भी आपकी विटामिन B12 की कमी हो गई है तो इनके ऊपर भी आपका इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, आपका फोकस कम होना शुरू हो जाता है। अब इसकी क्या वजह होती है? अब इसकी दो वजूहत होती हैं बेसिकली विटामिन B12 के कम होने की। एक तो या तो हम अपने इंटेक में बहुत कम ले रहे होते हैं कि हम खाने की चीज़ों में वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। जस्ट लाइक जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो इस चीज़ों को उनमें मोस्टली जो है विटामिन B12 की कमी होती है। अब उनमें क्या होता है, उनके खाने के अंदर ना दूध, दही, अंडे, गोश्त वगैरह एनी, हाँ जी, इस तरह की कोई चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, जिसकी वजह से उनका इंटेक बहुत कम होता है। एक रीज़न ये है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम इंटेक तो हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे अंदर उस तरह से जो है ना हमें फील हो रहा है। उनके अंदर अगर उनका टेस्ट करवाया जाए तो ऑब्वियसली उसकी कमी होती है। उसकी एक रीज़न होती है कि उनका जो है जिस जगह पे वो एब्जॉर्ब होना है उस जगह पे वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, ठीक है। अब की जो वो प्रोटीन्स बनना कम हो जाते हैं, अब वो उसको इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं, वो बनना कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये मसला आना शुरू हो जाता है। ये यूजुअली या तो आपका इंटेक कम होता है। इंटेक में हम क्या क्या चीज़ें ऐसी ले सकते हैं कि इस डेफिशिएंसी से हम जो है वो निजात हासिल कर सके? जैसे विटामिन डी है, हम उस तरह से धूप नहीं ले रहे हैं जिस तरह से कहा जाता है विटामिन डी लेना, फिर आईवी ड्रॉप्स हम समथिंग शुरू कर लेते हैं कि वो ठीक है, वो बेस्ट है, या सनी डी लेना शुरू कर देते हैं। विटामिन B12 के लिए हम क्या चीज़ें अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं और कौन से सप्लीमेंट जो हैं वो इसके लिए बेहतर है? आप देखिए, आपके जो आपने यूजुअली तो कोशिश करनी है कि अपनी डाइट को मेंटेन रखें। अगर आपकी डाइट मेंटेन है तो आपको इसकी डेफिशिएंसी मोस्टली नहीं होती। 99% लोगों में उसकी डेफिशिएंसी डाइट की वजह से होती है। कुछ 1-2% लोग होते हैं जिनकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, वो जहाँ पे उसने डिज़ोल्व होना होता है जाके वो आंतों के अंदर, वो वहाँ पे वो प्रोटीन्स नहीं बन रही होती, जिसकी वजह से वो डिज़ोल्व नहीं हो रही होती। सेकेंडली, आपने इसके लिए आपके कोबालामीन के नाम से कुछ आपकी प्रोडक्ट्स आती हैं, जस्ट लाइक कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। न्यूरोबियन के या इस तरह के इंजेक्शन जो होते हैं यूजुअली आपके अवेलेबल है मार्केट में इस तरह के नामों से, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जब वो आप पेशेंट यूज़ करता है उसको खुद फील होता है कि मैं जो है ना वो फिज़िकली कुछ पहले की निस्बत एक्टिव, तो अगर वो यूज़ करने के बाद आपको फील हो रहा है कि एक्टिव, तो आपको चाहिए कि अपनी डाइट को मेंटेन करें, उसका एक प्रॉपर आप डाइट प्लान बनाएं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको पता चल गया ये डॉक्टर ये हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, इस तरह से खुद जाके मेडिकल स्टोर से जाके इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दिए, डॉक्टर से प्रॉपर रिकमेंड करके टेस्ट वगैरह करवा के डेफिशिएंसी कितनी है, कितनी स्वेयर है, उसके बाद इसका किया जाए तो ही चीज़ें बेहतर हो सकती है, नहीं तो फिर वो स्वेरेटिक तरफ ऑब्वियसली किसी भी चीज़ की कमी भी जितनी ख़तरनाक है उसकी ज़्यादती भी बॉडी के अंदर उतनी ख़तरनाक है। अगर आप उसका इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, जस्ट लाइक आप सम टाइम होता है लोग खुद से मल्टीविटामिन यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी के अंदर डिफरेंट, ऑब्वियसली किडनी स्टोन्स भी बनना शुरू हो जाते हैं और डिफरेंट किस्म की बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं इसकी। तो हम डेली लाइफ में स्पेसिफिकली अगर ख़वातीन की या मर्द हजरात की बात करें, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा जो बाइक राइडर्स हैं, अभी तक ये बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रोफेशन है जो वो चल रहा है, राइडर्स को बड़ा मुश्किल होता है, वो एक ही पोस्चर में सर्टन रहते हैं, तो फिर जो पेन है वो बैक से शुरू होकर नेक की तरफ जाती है, तो स्ट्रेस की वजह से भी पट्टों में खिंचाव हो जाता है। उसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए? तो उसके लिए सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि जब भी मैंने जब स्टार्ट में आपको बताया कि कंप्रेशन फ्रैक्चर, आपका पट्ठों का खिंचाव या इस तरह की चीज़ों से तो बचा जा सकता है। जब कंप्रेशन फ्रैक्चर आ जाता है ना किसी भी पेशेंट का, तो वो उसके लिए बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन साथ में लेके आता है। अब उसमें पट्ठों का अगर इन दैट केस खिंचाव आ गया तो उसमें उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसको मुसलसल, किसी को भी मुसलसल ड्राइव नहीं करनी चाहिए, या जो राइडर्स होते हैं इनको जस्ट लाइक आपने 1 घंटा बाइक चलाई है, अगर राइड नहीं है, फ्री है, तो आपने कोशिश करना है वहीं पे, हाँ जी, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग हो जाए और उसके अलावा वॉक वगैरह करें और वाटर इनटेक अपना लाजमी बढ़ाएं, क्योंकि इस तरह के यूजुअली लोगों के अंदर वाटर इनटेक, मसल डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। जब तक मसल डिहाइड्रेटेड रहेंगे पट्ठों में खिंचाव ज़्यादा बढ़ता रहेगा। डिहाइड्रेट हो जाते हैं जी, ऑब्वियसली डिहाइड्रेटेड जब मसल्स होते हैं तो ये मसले आना शुरू। कोशिश करें वाटर इनटेक अपना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, बॉडी के अंदर से जितना पानी गुजरेगा आपके मसल उतने हाइड्रेटेड रहेंगे
और आपके जो स्पैज़्म हो जाता है, पट्ठों में खिंचाव आ जाता है, वो कम से कम होगा। ठीक है डॉक्टर वकार, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पोस्चर कौन सा करेक्ट है बैठने के लिए? अब देखिए जिस पोस्चर में मैं बैठी हूँ क्या ये करेक्ट है, या इस पोस्चर में बैठने के बाद कितने टाइम के बाद मुझे कमर की दर्द शुरू हो जाएगी? नहीं, आपका जो है ना, हर किस्म का मैं कहता हूँ पोस्चर आपका ठीक होता है। ओके। लेकिन आपने ये देखना होता है कि आप मुसलसल ना उस पोस्चर में बैठें। जस्ट लाइक अगर हम कोई ड्राइव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर वो चल रहा है, वो इस्लामाबाद जाके एक ही पोस्चर में उसने रखा हुआ है, बिल्कुल स्टीयरिंग पे उसने हाथ कोशिश नहीं करनी कि मैं उठ के जब आगे कोई स्टे आ गया, कोई आपका कोई रेस्ट एरिया आ गया, वहाँ पे कोई ब्रेक लगा के कोई मैं थोड़ा सा चल फिर लूँ, पानी पी लूँ, नमाज का ब्रेक ले लूँ। या फिर अगर हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है, ऑफिस में बैठे हैं तो हम मुसलसल ही एक ही जगह पे 6-6 8-8 घंटे गुजार देते हैं। ना उसमें पानी का ब्रेक होता है, ना नमाज का ब्रेक होता है, ना वैसे ही कोई। हमें चाहिए, हमारी बॉडी इस तरह से डिज़ाइन है, उसके बायोमैकेनिक्स इस तरह से डिज़ाइन है कि आप किसी भी पोस्चर में लेट सकते हैं, किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं, लेकिन आप मुसलसल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आप मुसलसल नहीं कर सकते, तो इससे अवॉइड करना चाहिए कि आपने जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं लेट के आप फ़ोन देखना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको कह दूँ कि आपने नहीं देखना, कोई भी डॉक्टर के, आप उसकी बात नहीं मानेगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपको उस तरह से डिस्कम्फर्ट नहीं फील हो रहा, आप रिलैक्स हैं, ठीक है। अगर फ़ोन भी इस तरह भी यूज़ करना है, अगर आप ईजी हैं, आप नीचे गर्दन करके कर सकते हैं, लेकिन मुसलसल नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसमें आपने कोशिश करनी होती है कि अगर आपको इस तरह के नेक के भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसमें अपने आई लेवल पे ला के अपनी चीज़ों को उस तरह से ही मेंटेन कर लें, जस्ट लाइक आई लेवल पे मेंटेन आपका सिस्टम सारा कुछ, तो इस तरह के आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ सकते। बिल्कुल इस तरह से। लास्ट 2 मिनट है हमारे पास, कोई पैगाम देना चाहेंगे? इसलिए मैं ये पैगाम देना चाहूँगा पेशेंट्स को भी और बाकी सुनने वालों को भी, कि बीमारी को हमेशा जो है ना, वो एक्यूट फेज़ के अंदर जो है ना, जो हम उसको ड्रैग करते हैं ना, वो आपके लिए बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उससे आप खुद भी जो है पेशेंट, वो भी अब ख़राब होता है, उसके इवन किसी की घर के अंदर कोई भी एक शख्स बीमार है, तो उसके पूरे घर का इन्वायरमेंट जो है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, जैसे ही बीमारी आए या कोई भी आपको कोई सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स आपको बीमारी के दिखें, तो उसको एक्यूट फेज़ के अंदर, एक्यूट फेज़ होती है कि जैसे ही आपको सिम्टम्स दिखें, आप उसी तरह डॉक्टर्स के पास चले गए, ना कि उसको क्रोनिक फेज़ में लेके जाया जाए। यानी कि अगर क्रोनिक फेज़ वो होती है जिसमें बीमारी को 3 माह या 3 माह से ज़्यादा का टाइम हो जाता है, तो इतना जो टाइम ड्यूरेशन है उसको ड्रैग नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स दिखें, उतनी जल्दी आप एक अच्छे डॉक्टर के पास विजिट करें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप मर्ज़ के बढ़ने से पहले ही डॉक्टर के पास रुजू करें। खुद डॉक्टर बढ़ने से बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाएं, जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर्ली करवाएं।